दोस्तों, क्या आपको पता है सैम देवता की जो धूनी, पवित्र धूनी बोला जाता है, वो कितनी पवित्र है। और वहाँ की मान्यता इतनी है कि लोग उस धूनी से बभूत ले जाकर अपने घरों में रखते हैं, कोई अपने थानों में रखते हैं और अपने बच्चों को लगाते हैं। अपने घर के बड़े छोटे बुजुर्ग जितने साथी हैं सबको लगाते हैं। उस बभूत का महत्व तो आपको पता है। दुखियारी के दुख हर लेती है वो बभूत, लोगों के संकट पल भर में मिटा देती है वो बभूत। पल भर में ही आपके घर के जितने बुरी बलाएं हैं वो बभूत का फुक्का मारने से वो सारी दूर भाग जाती है। उस ध्वनि को इतना पवित्र माना गया है, इतना पवित्र माना गया है। हमारे उत्तराखंड के जितने बुजुर्ग हैं, हमने उनके मुख से यहाँ तक सुना है कि ये जो अग्नि है, इस अग्नि के माध्यम से ही देवता भोग ग्रहण करते हैं। और इस अग्नि का इतना महत्व है उस अग्नि का कि मैं उसे अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि उस अग्नि कुंड से, जिस अग्नि कुंड पर लेडीजों का जाना वर्जित है, जिस अग्नि कुंड पर माताएं बहनें वहाँ पर नहीं छू सकती हैं, जिस अग्नि कुंड की इतनी मान्यता है वहाँ पर, वहाँ के स्थानीय लोग आज भी उसको दूर से प्रणाम करके वहाँ से जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से इस स्थान पर सैमजू का अपना एक अलग ही स्थान है और अपना एक अलग ही रुतबा है। बस वीडियो आया, हो सकता है ये अपनी जगह पर सही हो या इनकी वहाँ इस टाइप से पूजा करी जा सकती है। ये मेरा इन लोगों से प्रश्न नहीं है, मेरा सीधा मंदिर समिति वालों से प्रश्न है कि क्या सैमजू की धूनी पर जो ये जागल लगी है वहाँ पर, क्या सैमजू की धूनी पर कोई मनुष्य इस तरीके से लकड़ी के ऊपर चढ़ सकता है जिस तरीके से ये चढ़े हैं? और क्या कोई देवता जब अवतरित होता है तो वो किसी के सर पर पांव रख सकता है? मेरे को जहां तक पता है, भगवान विष्णु ने भी महाराज बलि के ऊपर तभी अपना एक पांव रखा था जब बलि ने कहा था कि अब प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरा सर आपको समर्पित है दान में। तब जाके भगवान बावन ने उनके ऊपर अपना पांव रखा था। लेकिन भगवान को भी साक्षात भगवान भी कभी अपने भक्त के सर पर पांव नहीं रखते, कभी नहीं रख सकते। लेकिन भक्त भगवान के चरणों में झुकता जरूर है। हर हमेशा भक्त हमेशा नतमस्तक रहता है भगवान के चरणों में, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त के सर पर पांव नहीं रख सकता है। क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं स्पष्ट रूप से बोला हुआ है। जिस टाइम पर भगवान विष्णु की परीक्षा ली थी भृगु ऋषि ने, तो उस टाइम पर भगवान विष्णु के स्वयं छाती पर लात मारा भक्त ने। तब भी भगवान विष्णु ने ये कहा था, बोला था, मेरी छाती कठोर है, कहीं आपके पाँव में चोट तो नहीं आई है गुरुजी। उसके बाद भी तब जाके उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु सर्वोत्तम श्रेष्ठ हैं। भगवान कभी किसी भक्त के सर पे पांव नहीं रखता है, लेकिन भक्त उनके चरणों में नतमस्तक होता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या इस तरीके से कोई देवता नाचता है। और आज के समय में जो राह रीति चल रही है, आज के समय में जिन पर देवता अवतरित हो रहे हैं और वो हर दिन कहीं ना कहीं नाचने जा रहे हैं और उन पर देवता बहुत अच्छे से अवतरित हो रहा है। क्या हमारे पहाड़ी जो पहले से बोलते थे, वो क्या बोलते थे? नाच में भागनिहन, पर्च देवे भागे होते हैं। अगर तुम पहले किसी को पर्चे दे रहे हो तो तब जाके आप किसके अधिकारी हो? उस पूजा के अधिकारी हो। वो आपको फिर न्योत करके ले जाएंगे। लेकिन बिगर पर्चे के और बिगर पर्चे के अगर खर्चे हो रहे हैं तो दोस्तों वो कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ। आज के वीडियो में मैंने कहानी नहीं सुनाई है, आप लोगों को एक छोटी सी मैंने अपने मत रखे कि आज के समय में जो चल रहा है देखा देखी कि लोग लगातार हर दिन जागर में जा रहे हैं, नाचने जा रहे हैं, पर्चे लगे या ना लगे, लेकिन हमारी कमाई हो रही है और हमारा चंदा आ रहा है, हम इस पर जोर डालेंगे। लेकिन आज के समय में कोई अपने कल्चर को और अपनी राह रीति को कोई नहीं देखना चाहता है। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैंने अपने युवा और अपने साथी और अपने यंग जनरेशन को एक जागरूक करने का प्रयास करा है। क्योंकि आप देवता के धामी के साथ साथ अगर पढ़े लिखे हो, एजुकेशन हो और आप पर एक भगवान की असीम कृपा है, तो दोस्तों आप उस चीज़ को खूब समझ जाओगे कि कानून भी जो बना है वो देवताओं से लिया गया है। हमारे कहीं ना कहीं
जो पाठशाला बनी हुई हैं सब वो हमारे पहले ऋषियों की परंपरा को देखते हुए हमारे कई ऐसे कानून आज के समय में बने हैं। तो कभी देवता ये नहीं चाहेगा कि ये सारी चीज़ का विखंडन हो। दोस्तों, आज के लिए मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, मैं आप लोगों को क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैंने सोचा इस विषय पर बात रखता हूँ अपने तर्क और वितर्क। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय उत्तराखंड, जय देव।